श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज है 20वां सर्ग सुंदरकांड से विंशः सर्ग। रावण अशोक वाटिका आ चुका है और सीता उस मदमत्त अवस्था में रावण को आते देख भयभीत उठती हैं, कांपने लगती हैं। रावण वहाँ पहुंचकर सीता माँ को तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सताम परिवृताम दीनाम निरानंदाम तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर् अन्यदर्शयत रावणः मां दृष्ट्वा नागनासुरो गुहमानास्तनोदरम् अदर्शनं विवात्मानं भयान्नेतुम् इच्छसि कामये त्वां विशालाक्षि बाहो मन्यस्व मां प्रिये सर्वांगगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह किञ्चिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितं स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं संप्रमथ्य वा। सीता ने जैसे ही रावण को देखा वो अपने आप को छिपाने लगी, सिकोड़ लिया। उन्होंने अपने पूरे शरीर को अपने हाथों से अपने वक्षस्थल को ढक लिया और भय के मारे कांप रही थी। तो राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य दुखी अवस्था में तपस्विनी सीता को अब रावण संबोधित करके अभिप्राय युक्त अपने मधुर वचनों द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कहता है, हाथी की सूंड के समान सुंदर जंघाओं वाली सीते। यहाँ देखिए कवि की उपमाओं का भी कोई जवाब नहीं कि तुम अपने इतने सुंदर शरीर को, अपने वक्षस्थल को, अपने उदर को, अपनी जंघाओं को इस प्रकार छिपा रही हो, डर के मारे मानो अपने आप को अदृश्य कर देना चाहती हो। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुमसे भी मुझे उसी आदर की अपेक्षा है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। फिर वो उनको दिलासा देते हुए आगे ये कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में न तो मनुष्य आ सकते हैं, न इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षस ही, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। हे भीरु, भीरु यानी डरपोक, तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना, ये राक्षसों का सदा ही धर्म रहा है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मेरे लिए ये कोई अधर्म की बात ही नहीं। एवं चैवम कामाम त्वाम न च स्पृक्ष्यामि मैथिली कामम कामः शरीरे में यथा कामम प्रवर्तताम् देवी नेह भयं कार्यं मयि विश्वसिहि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भूः शोकलालसा एकवेणी अधः शय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्थाने अप्युपवासश्च नैतान्योपैकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्यं च वाद्यं च
लभमां प्राप्य मैथिली। तो फिर कहता है रावण आगे कि हे मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार क्यों न करे। तो रावण ने यहाँ पर कम से कम कुछ धर्म की, जो कृत्य है रावण का वो तो अधर्म पूर्ण है, लेकिन बात यहाँ पर रावण धर्म की कर रहा है कि जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तो हे देवी, इस विषय में तुम्हें मुझसे भय नहीं करना चाहिए, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दे दो। इस तरह शोक से व्याकुल मत हो। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंता मग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं। तो हे मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगर, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्याभूषण, बहुमूल्य पेय, शैया, आसन, नाच गान और वाद्य इत्यादि सबका सुख भोगो। क्यों अपने आप को दुखी रखती हो तपस्विनी की भांति? क्यों अपने आप को कष्ट देती हो? स्त्रीरत्नमसिमैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणं, मां प्राप्य हि कथं वा स्यास्त्वमनर्हासु विग्रहे। इदं ते चारु संजातं यौवनं ह्यति वर्तते, यदतीतं पुनर्नयति स्रोतः स्रोतस्विनामिव। त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृ, न हि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदर्शने। त्वां समासाद्य वैदेही रूप यौवनशालिनी, कः पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामहः। यत् यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशु सदृशानने, तस्मिंस्तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते। तो रावण आगे कह रहा है सीता को प्रलोभन देते हुए कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में मत रहो, अपने अंगों में आभूषण धारण करो। हे सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित भला कैसे रह सकती हो? ये तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है, जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौट कर नहीं आता। तो हे शुभ दर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की समता करने वाली कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं विश्व में। तो हे विदेह नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुम जैसी स्त्री को पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित न होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। फिर मैं तो राक्षस हूँ। तो चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ उसी उसी में मेरे नेत्र उलझ के रह जाते हैं। भव मैथिली भार्या में मोह में तम विसर्जया, बहवीनाम उत्तम स्त्रीणाम ममाग्र महिषी भव। लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्या हृतानि मे, तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते। विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं, जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी। नेह पश्यामि लोके अन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत्। पश्य मे सुमहद्वीर्यं
प्रतिद्वन्द्वं आहवे। असकृत् संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुराः। तो रावण निहोरे कर रहा है सीता के, कह रहा है मिथिलेश कुमारी तुम मेरी भार्या बन जाओ, पातिव्रत्य के इस मोह को छोड़ दो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियाँ हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। हे भीरु, मैं अनेक लोकों से उन्हें मथ कर जो जो रत्न लेकर आया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे, और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। हे विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीत कर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता। मैंने युद्ध स्थल में जितनी ध्वजाएं तोड़ डाली थीं, वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। इच्छा माम क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमं सुप्रभाण्यवसज्जन्तां तवांगे भूषणानि। साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने। भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च। ललस्व मयि विस्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रासादन्त्याश्च ललतां बान्धवस्तव। रिद्धिं ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशस्विनी। किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवासिना। तो फिर प्रार्थना करते हुए सीता से रावण कहता है कि तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। हे सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ। रावण कहना चाह रहा है कि वो कल्पना कर रहा है, सीता को सजी धजी देख रहा है। अब तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। हे भीरु, फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, विहरो तथा पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। हे भद्रे, हे यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर देखो तो सही। हे सुभगे, चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगे तुम? मेरे साथ आओ और लंका की पटरानी बनो। निक्षिप्त विजयो रामो गतश्रीर्वन गोचरः व्रतिस्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वानवा। न हि वैदेही रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरोबलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृताम्। न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुः कीर्तिमिन्द्रहस्तगतामिव। चारुस्मिते चारुदत्ति
चारु नेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगं यथा क्लिष्टकौशेयवसना तन्वीमप्यनलङ्कृता त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम्। अब राम को नीचा दिखाते हुए रावण कह रहा है सीता से कि राम ने तो विजय की आशा त्याग दी है। वो तो श्रीहीन होकर वन वन में घूम रहा है, व्रत का पालन करता है, मिट्टी की वेदी पर सोता है। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वो जीवित भी है या नहीं। तो हे विदेह नंदिनी, जिनके आगे बगुलों की पंक्तियाँ चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकती हो उसे। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को न पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली है विलासिनी, हे भीरु, जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। तुम्हारा रेशमी पीताम्बर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं हैं, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। अंतःपुर निवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विता यावत्यो मम सर्वासामैश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवर स्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा ज्ञानि वैश्रवणे शुभ्रुरत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च शुश्रोणि मया भुङ्गक्ष यथा सुखं न रामस्तपसा देवी न बलेन च विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसा पिब विहर रमस्व भुङ्गक्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि धनं निचयं प्रदिशामि मेदिनीं च पिब विहर रमस्व भुङ्गक्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि लललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरुकाननानि। आगे कहता है रावण फिर से उन्हें मनाने का प्रयास कि हे जनक नंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सब की तुम स्वामिनी बन जाओ। काले केशों वाली है सुंदरी, जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। हे शुभ्रु सुश्रोणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का तथा संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करना। हे देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकता है। मेरे आसपास भी नहीं है राम किसी भी दृष्टि से। तुम दिव्य रस का पान विहार एवं रमण करो तथा अभीष्ट भोग भोगो।
मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी समर्पित किए देता हूँ। हे ललने, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छा अनुसार भोग आदि प्राप्त करें। तो उस भिक्षुक राम को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। तो हे भीर, तुम सोने के निर्मल हाथों से अपने अंग को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब ओर फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। तो हर प्रकार से रावण सीता को लुभाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपने किसी भी प्रयास में वो सफल होगा ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि सीता का मन केवल श्री राम में बसा है। वो तो रावण की ओर देखते भी नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हम 20वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 20 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां